अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यकीन कीजिए अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये आपके इल्म में और नेकियों में बेहद इजाफा करेगा। मैं कुछ कहूँ इससे पहले आप ये छोटा सा वीडियो बहुत गौर से सुन लीजिए। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु, ये आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु, ये आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु, ये आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले। आपने ये वीडियो बहुत गौर से और ध्यान से और तवज्जो के साथ सुना। अफसोस इस बात का है कि जितने भी लोग इस तरह के इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं उनका ज़मीर कितना ज़्यादा धूमिल हो चुका है, ये लोग कितने ज़्यादा गलीज़ हो चुके हैं कि ये झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं शर्माते, बिल्कुल भी इनका ज़मीर इन्हें मलामत नहीं करता। इंसानियत इनकी मर चुकी है कि ये झूठ पर टिके हुए हैं और खुलेआम झूठ बोल बोल कर इस्लाम को बदनाम करते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मदारिस को बदनाम करते हैं। अगर इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होती, अगर इन्होंने भारत का इतिहास पढ़ा होता तो इन्हें यह मालूम होता कि हिंदुस्तान को आज़ादी इस तरीके से नहीं मिली, हंसते खेलते हुए नहीं मिली, बल्कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में मुसलमानों का सबसे अहम रोल रहा है। अगर इन्हें ये बात मालूम होती, अगर इन्होंने इतिहास पढ़ा होता, तब इन्हें ये बात मालूम होती कि हिंदुस्तान के लाखों उलमाए किराम की लाशें पेड़ों पर लटकी हुई थी, उनकी गर्दनों को काटकर पेड़ों पर लटका दिया गया था। एक पेड़ ऐसा नहीं था जिस पेड़ पर किसी आलिम की गर्दन कटी हुई न लटकी हो। ये मुसलमानों का जिगर है, ये मुसलमानों का दिल है, ये मुसलमानों की वतन से मोहब्बत है कि उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया है। ये हकीकत है। और अगर इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होती तब इन्हें मालूम होता कि हिंदुस्तान का, आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे पहला राष्ट्रपति मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी छपरा जिले के बिहार में एक मदरसे के तालिब इल्म थे, एक मदरसे के विद्यार्थी थे। उन्होंने तालीम मदरसे से हासिल की थी। तो क्या इस देश का पहला राष्ट्रपति भी आतंकवादी है? दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला मुल्क, सबसे ताकतवर मुल्क, पूरी दुनिया को लीड करने वाला मुल्क अमेरिका, वहां का राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा, उसकी वालिदा उसको इंडोनेशिया लेकर जाती हैं जहां वो मदरसे में रहकर 4 साल तक मुसलसल तालीम हासिल करता है और दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। क्या वो भी आपकी नज़र में आतंकवादी है? झूठ फैलाना बंद कर दीजिए, नफरतें बंद कर दीजिए। इस पर बोलिए कि हिंदुस्तान में यूथ यूनिवर्सिटी से फारिग होकर बेरोजगार हो रहे हैं, यूथ के पास रोजगार नहीं है, डिप्रेशन का शिकार हैं, खुदकुशी करने पर आमादा हैं, खुदकुशी के केसेस बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है। इन मुद्दों पर बात कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो आपको हम और हमारे जैसे तमाम पढ़े लिखे मुसलमान जवाब ज़रूर देंगे, ताकि सही बात हिंदू और मुसलमानों को पता चले और वो एक दूसरे से गले मिलकर हिंदुस्तान में हमेशा की तरह रहें। इसी पैगाम के साथ अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।